आपने कभी उस दुनिया की कल्पना की जहां विशालकाय प्राणी धरती के बेताज बादशाह थे और फिर एक पल में उनकी पूरी सभ्यता राख में बदल गई। यह कहानी है उस भयावह, दिल दहला देने वाले दिन की जब डायनासोर, धरती के अजेय स्वामी, हमेशा के लिए लुप्त हो गए। उनकी दहाड़ देह जो पहाड़ों को हिला देती थी, उनकी छायाएं जो जंगलों को ढक लेती थी और उनका साम्राज्य जो लाखों साल तक अटल था, सब कुछ एक अनजान भयंकर खतरे की भेंट चढ़ गया। वह क्या थी वह ताकत जिसने धरती के सबसे शक्तिशाली जीवों को मिट्टी में मिला दिया? क्या थी वह प्रलय जिसने एक युग को समाप्त कर दिया? आइए उस रहस्य को खोलने के लिए समय की अंधेरी गहराइयों में उतरे 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, उस दिन जब धरती का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। 67 मिलियन साल पहले धरती एक जीवंत रहस्यमयी स्वर्ग थी। विशाल जंगल जहां पेड़ आसमान को चूमते थे, रंग बिरंगे फूलों से सजी घाटियां और समुद्र की ठंडी हवाएं जो तटों को सहलाती थी। इस शांति के बीच डायनासोर का राज था। टायरानोसोरस रेक्स, जिनकी भयानक गुर्राहट से जंगल कांप उठते थे, से लेकर लंबी गर्दन वाले ब्रोंटोसॉरस जो शांतिपूर्वक विशाल पेद्धों की पत्तियां चरते थे। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे जिनके विशाल शरीर धीरे धीरे जंगल को रौंदते थे, तो कुछ मांसाहारी जिनकी आंखों में शिकार की भूख और पंजों में मृत्यु की ताकत थी। ट्राइसेराटॉप्स अपने सींगों से दुश्मनों को भेदते थे, जबकि वेलोसिरैप्टर्स चालाकी और रफ्तार से शिकार करते थे। उनकी सैकड़ों प्रजातियां धरती के हर कोने में फल फूल रही थीं, महासागरों के किनारों से लेकर घने जंगलों तक। लेकिन इन विशाल प्राणियों के बीच छोटे छोटे जीव, चूहों जैसे प्राणी रात के अंधेरे में छिपकर जी रहे थे, डायनासोर के विशाल पंजों से अपनी जान बचाते हुए। ये वही जीव थे जो एक दिन धरती के नए शासक बनने वाले थे। क्या इन डायनासोर को अंदाजा था कि उनकी दुनिया का अंत इतना करीब था? क्या प्रकृति ने उनके लिए कोई चेतावनी दी थी? लाखों साल पहले अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में एक अनहोनी शुरू हो चुकी थी। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक छोटा सा उल्कापिंड एक 50 किलोमीटर चौड़े राक्षसी एस्टेरॉयड से टकराया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसने उस विशाल चट्टान को अपनी कक्षा से बाहर धकेल दिया। अब यह मौत का संदेशवाहक 35,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इसका आकार इतना विशाल था कि यह हिमालय की चोटियों को बौना बना दे। हर सेकंड के साथ यह धरती के करीब आता जा रहा था। अंतरिक्ष की सन्नाटे भरी खामोशी में यह चट्टान एक मूक हत्यारा था जो धरती की सारी प्रजातियों का ईदे कतना खत्म कर देता था। क्या यह धरती का अंत था या एक नई शुरुआत का संकेत? जब यह एस्टेरॉयड चांद से केवल कुछ हजार किलोमीटर दूर से गुजरा, तो धरती पर कुछ डायनासोर ने शायद आसमान में एक चमकती रेखा देखी। उनकी आंखों में भय की छाया पड़ थी, जैसे उन्हें कोई अनजाना खतरा महसूस हो रहा हो। जैसे ही यह वायुमंडल में दाखिल हुआ, इसकी गति 85,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। घर्षण ने इसे एक दहकते आग के गोले में बदल दिया, जिसकी चमक ने रात को दिन बना दिया। यह युक्काटन प्रायद्वीप की ओर बढ़ रहा था, ध्वनि से 75 गुना तेज। 4 मिनट में इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि विशाल टायरानोसोरस की हड्डियां तक पारदर्शी दिखने लगीं। जंगल में सन्नाटा छा गया, जैसे प्रकृति ने अपनी सांस रोक ली हो। पक्षी आसमान में बेचैनी से उड़ने लगे, जैसे उन्हें मौत का आभास हो गया हो। क्या यह वह पल था जब सब कुछ खत्म होने वाला था? और फिर संगीत रुकता है, फिर तेज धमाका। यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी में उथले समुद्र से टकराया। एक विनाशकारी विस्फोट हुआ जिसकी ऊर्जा 50,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। यह 25 हाइड्रोजन बमों के बराबर था। समुद्र का पानी पिघलकर उबलते प्लाज्मा में बदल गया। 1600 किलोमीटर के दायरे में हर जीव, हर पौधा, हर चट्टान पल भर में राख हो गई। हवा का तापमान 900 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और डायनासोर जिंदा जलने लगे। उनकी चीखें आसमान में गूंज उठीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। विस्फोट से एक सुपरसोनिक शॉकवेव निकली जो 2700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फैली। इसने लाखों प्राणियों को पल में भाप बना दिया। विशाल चट्टानें
जो गगनचुंबी इमारतों जितनी बड़ी थी, हवा में उछल गईं और वापस गिरकर डायनासोर को कुचल दिया। टक्कर से 240 किलोमीटर चौड़ा और 40 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। धूल, मलबा और पिघली धातु आसमान में काले बादल बनकर फैल गई। 22 मिनट बाद 12 तीव्रता का भूकंप धरती को हिलाने लगा। यह इतिहास का सबसे भयानक भूकंप था, जिसने धरती की सतह को चीर दिया। इस भूकंप ने समुद्र में 1.8 किलोमीटर ऊंची सुनामी लहरें पैदा की, जो तटों को निगल गई। धरती के ज्वालामुखी भदक उठे और भारत में सैकड़ों साल तक लावा बहता रहा, जिसने उपमहाद्वीप का आधा हिस्सा ढक लिया। धरती की सतह सैकड़ों मीटर तक फट गई। 1500 किलोमीटर के दायरे में सारे जीव राख बन गए। उड़ने वाले टेरोसौर ने आसमान में बचने की कोशिश की, लेकिन उनकी नियति पहले ही तय हो चुकी थी। इस प्रलय ने समुद्र के विशाल सरीसृपों और अमोनाइट्स को भी नहीं बख्शा। 55 मिनट बाद अंतरिक्ष से मलबा आग के गोलों के रूप में धरती पर बरसने लगा। टेरोसौर इन दहकते गोलों से बच नहीं पाए। 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल का तूफान फैला, जिसका तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस था। मोटे काले बादलों ने सूरज को ढक लिया और धरती पर गहरा अंधेरा छा गया। 120 मिनट में तापमान 450 डिग्री तक बढ़ा और फिर हफ्तों में नेगेटिव 35 डिग्री तक गिर गए। जंगल जलकर राख हो गए और जो पौधे बच गए वे सूरज की रोशनी के बिना मर गए। भोजन का अभाव बढ़ता गया और बचे हुए डायनासोर भूख से तड़पने लगे। उनके विशाल शरीर बिखर गए और उनकी अंतिम चीखें धरती की सतह पर खामोश हो गई। इस महाप्रलय ने धरती की 92% प्रजातियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। जो बचे वे छोटे जीव थे, 15 किलो से कम वजन वाले, जो गुफाओं, मिट्टी और पेड़ों की दरारों में छिप गए थे। बड़े डायनासोर भूख और ठंड से मर गए। समुद्र में जीवन धीरे धीरे खत्म हो गया और धरती एक बंजर ठंडी कब्रगाह बन गई। इस तबाही ने 16.5 करोड़ साल के डायनासोर युग को एक झटके में समाप्त कर दिया।